जय माँ काल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है बीएसएफ में आप लोग की एक रिक्रूटमेंट दिया, एक नोटिस वायरल हो रहा है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए, सर ये कैसी वैकेंसी है, इसकी जानकारी दीजिए। तो पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, एक नोटिस है जो कि वायरल हो रहा है। स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, सर ये वैकेंसी आई हुई है क्या। तो आप लोग देखेंगे बीएसएफ के अंतर्गत आप लोग की ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। नवंबर 2022 का ही आप लोग का नोटिस है। ग्रुप बी ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल आप लोग की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि डेपुटेशन बेस पे आप लोग की वैकेंसी है, जो कि एसएमटी वर्कशॉप कैडर में है। आप लोग की बीएसएफ के एसएमटी वर्कशॉप कैडर में आप लोग की वैकेंसी निकली है। जी हाँ, बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप के अंतर्गत वैकेंसी है। वैकेंसी की डिटेल आप लोग को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 21 नवंबर 2022 से पहले यहाँ पे निकालने की बात कही गई है इस नोटिस के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ और डिटेल दी गई है, कुछ लेटर सेंड किए गए हैं, इसकी कॉपी वगैरह। ठीक है, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे बीएसएफ। जी हाँ, बीएसएफ में आप लोग की जो 4 नवंबर 2022 का ही आप लोग का नोटिस है। और यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली है ग्रुप सी की है, नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल डेपुटेशन बेस पे है। बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप कैडर के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी है। ठीक है, और पोस्ट इसके अलावा वैकेंसी और एलिजिबिलिटी कंडीशन की जानकारी आप लोग को नीचे दी गई है। तो पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन आप लोग के मन में नहीं रहनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वैकेंसी आप लोग की काफ़ी अच्छी है। एसएमटी वर्कशॉप में हेड कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक की, हेड कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल ब्लैक स्मिथ और टिन स्मिथ की आप लोग की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल अपलोस्टर की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। और जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, हेड कांस्टेबल ट्यूनर की आप लोग की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल फीटर की आप लोग की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल वैल्यूनाइज ऑपरेटर टायर रिपेयर प्लांट की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल स्टोर कीपर की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल वेल्डर की आप लोगों की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके सामने आप लोग को पे मैट्रिक्स वगैरह, सैलरी वगैरह की जानकारी दे रखी है। और साथ में आप लोग को जो है वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। वेल्डर में आप लोग की 11 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसी प्रकार से आप लोग की स्टोर कीपर में 20 वैकेंसी है। कारपेंटर में 6 है। वैल्यूनाइजर में 19 है। फीटर में 18 है। ट्यूनर में 15 वैकेंसी है आप लोग की। और अपलोस्टर में आप लोग की 18 है। और पेंटर में 19। इसके अलावा ब्लैक स्मिथ में 16 है। और ऑटो इलेक्ट्रीशियन में 12। और व्हीकल मैकेनिक में आप लोग की 100 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप लोग की व्हीकल मैकेनिक के अंतर्गत है। 254 टोटल वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है। अब बात यहाँ पे आती है एलिजिबिलिटी कंडीशन अपॉइंटमेंट ऑन डेप्यूटेशन बेस। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, डेप्यूटेशन बेस पे आप लोग की रिक्रूटमेंट है। बिल्कुल क्लियर कर दूँ, जी हाँ, ये डेप्यूटेशन बेस पे है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। ये डेप्यूटेशन बेस पे आप लोग की रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट कई तरह की होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, डेप्यूटेशन बेस पे होती है, एब्सॉर्प्शन बेस पे होती है, प्रमोशन होता है, री एम्प्लॉयमेंट होते हैं। ठीक है, कई प्रकार से आप लोग की रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, लेकिन ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, ये है डेप्यूटेशन बेस। यानी कि आप लोग वर्किंग में होने चाहिए। जी हाँ, वर्किंग में होने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया है, फॉर डेपुटेशन फ्रॉम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो सीएपीएफ के अंतर्गत आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोग वर्किंग में हैं तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, सीएपीएफ के किसी डिपार्टमेंट में आप लोगों ने होल्डिंग कर रखी हो एनालिसिस पोस्ट और रेगुलर बेस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी सीएपीएफ के आप लोग के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आप लोगों ने रेगुलर बेस पे नियमित आधार पर सिमिलर पोस्ट, कोई सिमिलर पोस्ट आप लोगों ने इसके धारण कर रखी हो, इसके अनुरूप कोई पोस्ट हो, ध्यान रखिएगा, तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, पेरेंट कैडर में आप लोग, तो आप लोगों ने पेरेंट कैडर डिपार्टमेंट में अपने जो है यहाँ पे रेगुलर बेस पे कोई पोस्ट धारण कर रखी है जो कि इसी के इक्विवेलेंट है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। पे स्केल वगैरह आप लोग को दी गई है। बस मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग वर्किंग में होने चाहिए, बस इतना जानना आप लोग को ज़रूरी है। चलिए, इसके अलावा आप लोगों ने कोई रेगुलर पोस्ट ले रखी है किसी डिपार्टमेंट में सीएपीएफ के, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। और साथ में आप लोग को 5 ईयर की वर्किंग रेगुलर सर्विस यहाँ पे मांगी गई हेड कांस्टेबल के रूप में, जो कि पे स्केल आप लोग को दिया गया है 5200 का 20,000, यानी कि 5200 से 20,000 वाला पे स्केल है आप लोग का। ठीक है, पे बैंड 1 है, लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से 81,100। और इक्विवेलेंट आप लोगों ने जो यहाँ पे पोस्ट ले रखी है किसी डिपार्टमेंट में सीएपीएफ के अंतर्गत, तो ही आप लोग एलिजिबल हैं बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप में डेप्यूटेशन बेस पे काम करने के लिए। जी हाँ, इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं सैलरी वगैरह में, और भी कई चीज़ें होती हैं जिसके लिए कि एम्प्लॉय फॉर्म अप्लाई करते हैं डेप्यूटेशन बेस पे। तो नॉर्मल कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आप लोगों के पास
डिग्री भी होनी चाहिए यदि आप लोग डेपुटेशन बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग वर्किंग में हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा आप लोग के पास होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर आप लोगों ने ITI कर रखी है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप लोग को बेसिक ट्रेनिंग यानी कि मैप रीडिंग स्टैंडर्ड 1 की जानकारी होनी चाहिए। मेडिकल कैटेगरी आप लोग का SEP 1 यहाँ पे होना चाहिए। डेपुटेशन बेस आप लोग को पीरियड की जानकारी दी गई है, ठीक है। 3 ईयर का यहाँ पे जो आप लोग को पीरियड दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनरी नॉट एक्सीड 3 ईयर से ज़्यादा आप लोग का जो है यहाँ पे पीरियड नहीं रहने वाला है। तो डेपुटेशन बेस पे अप्लाई करते हैं लोग और इसमें आप लोग का एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी आप लोग को क्लियर नहीं हो सकेगा, बट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आप लोग के लिए नहीं है, रेगुलर भर्ती नहीं है, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है ये। इसके अलावा यदि एक्स सर्विसमैन है तो डेपुटेशन बेस पे री एम्प्लॉयमेंट बेस पे कैसे एम्प्लॉय करेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है पूरी। जी हाँ, यदि एक्स सर्विसमैन हैं CAPF के तहत तो वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल कोर्सेज वगैरह क्या कर रखी हो, उस आप लोग एलिजिबल रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि रिक्वेस्ट किया गया है एडवर्टाइजमेंट को, जो भी सबऑर्डिनेट हेडक्वार्टर ऑफिसेज वगैरह हैं वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे इसको जारी किया जाए, शो किया जाए, ठीक है। और जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिया गया है। प्रॉपर चैनल के तहत 60 दिन के अंतर्गत जो है 60 दिन के अंदर यहाँ पे भेजना है। जी हाँ, 60 दिन के अंदर जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये एडवर्टाइजमेंट आता है उसके 60 दिन के अंदर BSF के इस एड्रेस पे भेजना है यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। बायोडाटा वगैरह और यहाँ पे कुछ डोजियार वगैरह की जानकारी आप लोग को दी गई है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह पूरी डिटेल वगैरह और कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग वर्किंग में हैं तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डेपुटेशन बेस पे आप लोग का एप्लीकेशन फॉर द डेपुटेशन बेस आप लोग को एनवलप पे लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा आप लोग को फॉर्म की जानकारी भी दी गई है। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा। तो इसमें आप लोग को बताया गया बायोडेटा है जो कि हेड कांस्टेबल टेक्निकल पोस्ट का है। हेड कांस्टेबल जी हाँ BSF के अंतर्गत SMT वर्कशॉप में डेपुटेशन बेस पे फ़ोटो आप लोग लगाएंगे, पोस्ट का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, सर्विस लिखेंगे, सर्विस जो रैंक वगैरह है आप लोग की इस वक्त वो लिखेंगे, ID कार्ड नंबर आप लोग देंगे। इसके अलावा आप लोग का जो हो नेम स्पॉस लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे। और इसके अलावा आप लोग की वेदर इंडिविजुअल और विलिंग इसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप लोग को लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा टोटल सर्विस आप लोग की क्लोजिंग डेट हो कितनी है वो आप लोग को लिखनी पड़ेगी, ईयर मंथ और डेज में जहाँ आप लोग वर्किंग में। इसके अलावा डिसिप्लिन वगैरह की जानकारी आप लोग को देनी पड़ेगी। इसके बाद आप लोग को नीचे आने के बाद आप लोग को 13वां दिया गया प्रेजेंट पोस्ट आप लोग की जो है वो आप लोग उस रैंक को लिखेंगे, रैंक नाम लिखेंगे, ट्रेड लिखेंगे और प्रेजेंट पे मैट्रिक्स वगैरह जो चल रही है आप लोग की वो आप लोग लिखेंगे। इसके अलावा पे मैट्रिक्स सिंस लास्ट 5 ईयर वो क्या है आप लोग लिखेंगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट आप लोग की क्या है वो लिखेंगे। परमानेंट होम एड्रेस लिखेंगे, प्रेजेंट होम एड्रेस लिखेंगे और SC ST OBC से बिलोंग करते हैं उसकी डिटेल देंगे। नेशनलिटी आप लोग की क्या है, रिलीजन आप लोग की क्या है, सेक्स क्या है आप लोग की मेल फीमेल। इसके अलावा आप लोग को इसकी और भी डिटेल दी गई है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। तो यदि आप लोग मुझसे बोलते हैं तो मैं आप लोग को इसकी जानकारी दूंगा। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जान पे लिखूंगा। यदि चैनल बना चैनल सब्सक्राइब वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर बताया कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग थैंक यू, सी नेक्स्ट।